आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं पिछले 10 दिनों से आपके लिए कोई वीडियो नहीं ले आ पा रहा था। जैसा कि आप सब जानते हो कि टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स थी और बहुत सारे दूसरे हमारे प्रोफेशनल वर्क थे, जिस वजह से मैं थोड़ा सा मैं इंगेज था। मैं कोई नया वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट इस बीच में मेरे पास आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई। थैंक यू कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैं एक एक करके इन सभी चीज़ों को एक एक करके रिजॉल्व करता रहूँगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा था वो आ रहा था मेरे पास इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी IFF के बारे में। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो उसी के ऊपर बनाने वाले हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि बेसिकली ये IFF है क्या। पहले मैं आपको इन चीज़ों को पहले बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। देखिए, होता क्या था कि जब पहले हम लोग GSTR रिटर्न 1, जिसको हम R1 बोलते हैं, और R3 भी जो हम लोग रिटर्न फाइल करते थे, वो जैसे रिटर्न फाइल करते थे आज भी वैसे ही रिटर्न फाइल करनी है। उसमें पहले हमें एक ऑप्शन दिया जाता था कि अगर हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, 1.5 करोड़ से कम है, तो हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम R1 का जो रिटर्न है वो 3-3 महीने में फाइल कर सकते हैं और जो 3B है वो हर मंथ फाइल कर सकते हैं। अब उसी को ही बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब ये कहा गया है कि आप 3B 3 महीने में फाइल कर सकते हो और R1 को क्वार्टरली मंथली बेसिस पे फाइल कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन है कि ये भी वैसे ही ऑप्शनल रहेगा जैसे पहले होता था। दैट मीन्स कि जैसे आपको मैंने बताया अभी कि R1 में हमारे पास ये ऑप्शन होता था कि हम 3-3 महीने में फाइल कर सकते थे, वैसे ही ये भी आज भी ये चीज़ है कि अगर हम 3 महीने वाला रिटर्न सेलेक्ट करते हैं तो 3B भी हम 3 महीने में फाइल करेंगे और R1 भी हम 3 महीने में फाइल करेंगे। बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनके पास नंबर ऑफ बिल्स ज़्यादा हैं, उनके जो B2B सप्लाईज हैं वो ज़्यादा हैं, तो उस सिचुएशन में उन लोगों के लिए ऑप्शन बना दिया गया है जिसको उन्होंने नाम दिया गया है IFF का। बेसिकली ये पूरी तरीके से R1 ही है। बस R1 में बहुत सारी दूसरी डिटेल्स होती थी जो हमें फिल करनी होती थी, जैसे कि हमें फिल करना होता था कि B2B सप्लाई क्या होती है, B2C सप्लाई क्या होती है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, सारी चीज़ें हम लोग को फिल करनी होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे केवल B2B जो भी सप्लाईज हैं वो मुझे मेंशन करना होगा और साथ ही साथ क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो मुझे मंथली बेसिस पे डालनी होगी। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर हमें उसमें कुछ अमेंडमेंट भी करना है तो वो भी हम कर पाएंगे। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि क्लियर कट ये नोटिफिकेशन आ गया है कि अगर कोई बिल फॉर एग्जाम्पल आपसे मिस हो जाता है तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसको आप नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ में आप फाइल कर सकते हो। दैट मीन्स 3 महीने के सारे बिल बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स आप फाइल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, एक बार अगर आपने बिल को सबमिट कर दिया तब आप उसको सिर्फ अमेंडमेंट कर पाओगे, डिलीट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने केवल सेव कर रखा है तो उसको आप डिलीट भी करना चाहोगे तो डिलीट कर लोगे। आइए इसको हम एक नोटिफिकेशन के थ्रू समझ लेते हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर 4 कॉलम होंगे। कौन कौन से कॉलम होंगे? सबसे पहले B2B सप्लाई के जो भी इनवॉइसेस हैं वो आप अपडेट कर लोगे। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अपडेट कर लोगे। इनमें अगर कोई आपको अमेंडमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो, इसकी भी आपको परमिशन दी जाएगी। और ये जो IFF है, मैंने कहा ना, पूरी तरीके से R1 ही है, एक तरीके की R1 ही है। बस इसमें एक नई बात हो गई कि अब ये ऑप्शनल हो गई कि अगर आप फाइल करना चाहते हो तो फाइल करो, नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, 3 मंथ्स में ही फाइल करो। तो ये एक अच्छा स्टेप है, इसको कहीं से भी खराब स्टेप नहीं बोला जा सकता है। और जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा था वो ये, जो थर्ड पॉइंट नोटिफिकेशन में आया है इसके बारे में हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये कहता है द ऑप्शन टू अपलोड डिटेल्स ऑफ IFF कैन बी अवेल्ड टिल 13th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। यानी कि अगर मान लीजिए अप्रैल की जो डिटेल है, अगर आपको वो मई के 13 तक ही आपको फिल करनी होगी, मई की जो डिटेल है वो जून के 13 तक ही आपको फिल करनी होगी। अगर कोई इनवॉइस छूट जाते हैं, रिमेन हो जाते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको सब्सिक्वेंट मंथ में आप अपडेट कर सकते हो। और चाहो तो फाइनली जब क्वार्टरली बेसिस पे GSTR 1 फाइल करोगे तो भी आप कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ बहुत सिंपल सा हो गया है। अब क्या है कि अगर हम 3 मंथली रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें 3-3 महीने के बेसिस पे हम रिटर्न फाइल करेंगे, 3B भी और 1 भी। हाँ, अगर हम 1 मंथली बेसिस पे करना चाहें तो IFF के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें कोई झंझट नहीं है। केवल ये 4 चीज़ें ही हमें अपडेट करनी है जो आपको अभी मैंने बताई है। होपफुली ये वीडियो आपके काम की रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।